नमस्कार दोस्तों, नवरात्र की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। भोजन में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज नवरात्र के प्रथम दिन माता शैलपुत्री की पूजा होती है। क्या आप जानते हैं कि इनकी पूजा पहले क्यों होती है, इनकी क्या कहानी है, माता शैलपुत्री कौन थी? तो चलिए आपको छोटी सी जानकारी साझा करते हैं। माता शैलपुत्री दक्ष राज की कन्या थी। इनका विवाह शिव जी के साथ हुआ था। एक बार दक्ष राज ने अपने यहाँ कथा करी, यज्ञ किया बहुत बड़ा, और उन्होंने सभी को निमंत्रण भेजा, मगर अपनी पुत्री माता सती को नहीं भेजा। जबकि सती जान रही थी कि मैं तो उनकी बेटी हूँ, ज़रूर बुलाएंगे, मगर निमंत्रण नहीं आया। ना तो माता के पास आया, ना तो शिव जी के पास आया। अब जो है शिव जी के पास बार बार माता जाती थी और कहती थी मुझे जाना है मायके, और शिव जी जो थे वो बार बार समझाते थे कि बिना बुलाए मायके नहीं जाना चाहिए, जब तक किसी कार्यक्रम में निमंत्रण ना आए नहीं जाना चाहिए। उन्होंने 2 लाइन गा कर भी सुना दिया माता को, बिना न्योता न्योता रे उमा मायके जायो ना। तो माता नहीं मानी, जिद पर अड़ी हुई थी। स्त्रीयोचित स्वभाव, मायके में इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है और ना जाएं। खैर, बहुत अनुनय विनय के बाद शिव जी ने उन्हें अनुमति दे दी जाने की। अब जब माता वहां पहुंची तो किसी ने उनसे अच्छे से बात नहीं की। जिसको देखो मुंह फेरा हुआ है। बहनें उपहास उड़ा रही हैं, शिव जी का उपहास उड़ा रही हैं। माँ ने तो खूब अच्छे से गले लगाया, मगर दक्षराज ने भी अपमान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब ये सब देखकर पति का अपमान उनसे सहन नहीं हुआ माता से, और उन्होंने एक बड़ा कदम उठा लिया, जिसकी की कल्पना स्वयं दक्षराज ने भी नहीं करी थी। उसी यज्ञ की अग्नि में माता कूद गई और खुद को होम कर दिया, स्वाहा हो गई। अब जब इस बात की खबर शिव जी को मिली, उनके क्रोध का कोई ठिकाना नहीं था, और वो क्रोध में गुस्से में आए और पूरे यज्ञ को तहस नहस कर दिया। बहुत क्रोधित थे और बताया नहीं जा सकता उस समय उनके गुस्से का ठिकाना नहीं था, कुछ कहा नहीं जा सकता, बहुत गुस्से में थे। फिर ये कहानी वहीं ख़त्म हो गई। शिव जी वापस आ गए। अब ये सती माता ने पुनः जन्म लिया हिमालय के यहाँ, और वहाँ पर सती के नाम से प्रसिद्ध हुई। अब चूँकि हिमालय में जन्म लिया था तो शैलपुत्री उनका नाम पड़ा, और उन्होंने वर्षों की कठिन तपस्या के बाद शिव जी को पुनः प्राप्त किया। शिव जी से उनका विवाह हुआ, जिसकी कथा हम लोग तीजा वगैरह में सुनते हैं, कई बार आप लोग ने भी सुनी होगी। तो जब माता का उनसे पुनः विवाह हो गया, और पृथ्वीलोक माता का मायका माना जाता है। स्वर्गलोक में शिव जी से विवाह हुआ, पृथ्वीलोक उनका मायका हो गया। तो इन नवरात्र में माता धरती पर अपने मायके आई। जब पहली बार माता आई तो दक्षराज ने जब उनका स्वागत किया अपने यहाँ, उस वक्त जो है नवरात्र का पहला दिन था। तो उस दिन से नवरात्र में प्रथम दिवस जो है माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माता की पूजा करने से बहुत ताकत मिलती है। चूँकि वो शैलपुत्री थी, उनके अंदर बहुत ताकत है, लोगों को दृढ़ इच्छा शक्ति प्रदान करती हैं, इसलिए उनका नाम शैलपुत्री है। और उनकी पूजा साधना करने से हमें भी उनका आशीर्वाद मिलता है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये छोटी सी कहानी है, जानकारी के आधार पर ही है, बहुत ज़्यादा तो नहीं, छोटी छोटी बातें जो हमें समझ में आती हैं हम आपके साथ शेयर करते हैं। इसी तरह बने रहिए सरस निशुल्क के साथ, और आगे भी हम आपको छोटी छोटी कहानियाँ सुनाते रहेंगे। बाय बाय, नमस्कार।